हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 11। आपको यदि याद है भाग 1 हमने लिया था हमारे पिछले सेटिंग में, तो आज है भाग 2। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो पिछले सेटिंग में हमने लिया कि आज के श्लोक का पिछले श्लोक क्रमांक 10 से क्या संबंध है। तो श्लोक क्रमांक 10 में भगवान ने बताया भगवान के भाव को प्राप्त करने की विधि। वीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। मद भावम, भगवान के भाव को कैसे प्राप्त किया जाए। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि यदि कोई प्राप्त न कर सके तो उस सवाल का जवाब ये है 11वां श्लोक। भगवान के भाव को यदि प्राप्त नहीं भी किया तो भी उनके मार्ग का पालन कैसे किया जाए, इसका नुस्खा भगवान आज के श्लोक में बता रहे। तो यदि हम आज के श्लोक का दो भाग करें तो जीव की स्वतंत्रता और भगवान की नियंत्रणता, श्लोक के पहले 2 पंक्तियां, श्लोक के अंतिम 2 पंक्तियां इस प्रकार से विभाजित हैं। तो ये सब रिकैप चल रहा है बाय द वे, हमने पिछली दफा ये सब लिया था। सामान्य प्रश्न उठता है जब ऐसे श्लोक कोई सुनता है कि भाग्य और मेहनत, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। तो श्लोक की जो शुरुआत है ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ऐसा लगता है जैसे भगवान कर्म के नियम को संस्कृत में बता रहे हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसी के अनुरूप उसके साथ आदान प्रदान करता हूं। ऐसा लगता है जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। क्या भगवान टिट फॉर टैट का फॉर्मूला बता रहे हैं? तो पिछले दफा हमने उदाहरण लिया था, भगवान श्री कृष्ण की तुलना हमने समंदर और एक जंगल से की थी। तो जैसे कोई समंदर के संपर्क में जाता है तो समंदर अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करता है। कोई जो मछुआरा है उसके लिए समंदर मछलियों से भरा हुआ है। जिस किसी ने ऑयल कंपनी खोल रखी है उसके लिए समंदर तेल से भरा हुआ है। जो नमक का व्यापारी है उसके लिए समंदर नमकीन नमक से भरा हुआ है। परंतु
जिसे मोतियों में रुचि है तो उसके लिए समंदर मोतियों से भरा हुआ है, परंतु मोतियों को प्राप्त करने के लिए उसे समंदर के गहराई में जाना होगा। यदि आपको समंदर से केवल नमक चाहिए तो तट पर भी मिल जाएगा, परंतु समंदर के तट पर मोतियां नहीं मिलेंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो सभी लेवल के जीवों के साथ आदान प्रदान करते हैं। कई भगवान के साथ केवल नमक मांगने जाते हैं, परंतु जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो भगवान से जो बहुमूल्य भगवान दे सकते हैं वो मांगने जाते हैं। फिर दूसरा उदाहरण हमने जंगल का लिया था, उसी प्रकार से जंगल है तो कोई जंगल में जाता है शिकार करने, जानवर प्राप्त होते हैं, कोई फल, कोई लकड़ी, जड़ी बूटी, कोई तपस्या करने, जो तपस्वी हैं वो जंगल जाते हैं, और साधुओं का संग करने, जैसे प्रभु श्री राम गए कि जैसे उन्हें पता चला कि उनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है, तुरंत वो जो भी सूत्रधार बने इस वनवास के, उनको धन्यवाद देने लगे कि 14 वर्ष अब साधुओं का संग जंगल में होगा। तो अब हमारा आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। तो इसी श्रृंखला में एक और उदाहरण लेना चाहूंगा मैं आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। पैसा इस संसार में सब जगह पर व्याप्त है। जैसे कि भगवान सब जगह पर व्याप्त हैं, वैसे पैसा सब जगह पर व्याप्त है, मनी। तो भगवान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार से ये पैसा है। अब देखिए, लोग कहते हैं ना कि वो एक भगवान, वो एक परवरदिगार, उसके अलग अलग विभिन्न नाम हैं, नाम नामकारी बहुधा, चैतन्य महाप्रभु ने भी कह दिया। वैसे ही ये एक पैसा, जब इसके ट्रांजैक्शन प्रारंभ होते हैं तो वो ट्रांजैक्शन के अनुसार पैसों को अलग अलग नाम दिया जाता है, और केवल वो नाम आप सुन लो तो समझ में आ जाएगा कि किन के विषय में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे सबसे पहला उदाहरण, when money is given in a temple, it is called डोनेशन। तो जैसे ही कोई व्यक्ति ने कहा, अरे मैंने मंदिर में डोनेशन दिया, तो ये नहीं कहेगा कि मैंने पैसा दिया, परंतु ये कहेगा कि मैंने डोनेशन दिया, जो कि बहुत कम होता है आजकल। एक बार एक व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा में गया था। तो सत्यनारायण की पूजा के पश्चात आरती की प्लेट, और बड़ी प्लेट होती है ताकि लोग आरती लें और उसके साथ कुछ दें भी, लेना बैंक देना बैंक दोनों हो। तो सत्यनारायण की पूजा में एक कंजूस व्यक्ति गया। तो सत्यनारायण की जो आरती अब सबको दिखाई जा रही थी, बड़े प्लेट पर रखी हुई, तो ये शख्स, अब इसने देखा दूर से आरती की प्लेट आ रही है, तो अब सब लोग कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, अब इसे भी डालना होगा। तो इसने सोचा ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है। तो उसने ठान लिया कि जैसे ही सबसे जो कम रकम है मेरे जेब में वो निकालकर मैं दूंगा। अक्सर ऐसा ही होता है, जो सबसे फटे पुराने नोट होते हैं, लोएस्ट डिनोमिनेशन, वो जाते हैं आरती प्लेट। तो उसने अपने जेब से 5 रुपए का ऐसे पूरा क्रम्पल्ड नोट निकाला और वो डाला।
अब उसके पीछे से एक व्यक्ति, उसने इसके पीठ पर थपथपाया और इसे 500 का नोट दिया। तो भीड़ बहुत थी, तो इसने उस व्यक्ति का 500 का नोट उसने देखा, मैंने तो 5 ही दिया, इसने 500 दिया। तो इसने वो आरती के प्लेट में इसके 500 रुपए रख दिए। जब भीड़ थोड़ी छटी, बाहर गए मंदिर के, तो इसने इस व्यक्ति को पूछा कि भाई आप तो बड़े दानवीर लगते हैं, मैंने तो केवल 5 रुपए दिए, आपने 500 रुपए दिए आरती प्लेट में। तो इस व्यक्ति ने कहा मैंने 500 रुपए दिए? हाँ, आपने जो 500 रुपए दिए थे। बोले नहीं नहीं, वो मेरे नहीं थे, वो आप जब जेब से 5 रुपए निकाले तो आपके गिरे थे। तो मैं तो आपको दे रहा था। तो अक्सर क्या होता है कि जब भगवान को किसी से डोनेशन लेना होता है तो अपने तरीके से लेते हैं, और यदि कोई डोनेशन दे दे, भगवान स्वीकार नहीं करें, तो वो अपने तरीके से उसको अस्वीकार भी कर देते हैं। मैंने मेरे लास्ट विजिट ने, उसके पिछले विजिट में एक सेमिनार में एक्सरसाइज करी थी। ये घर पर एक सेमिनार रखा हुआ था उनके घर के लिविंग रूम में। तो एक्सरसाइज ये थी कि ये जो व्यक्ति, काफी उनका बड़ा आलीशान घर था, बड़ा लिविंग रूम था। ये हमारा जो टेम्पल हॉल है, इसका 3/4 साइज इतना बड़ा लिविंग रूम था उनका। तो बहुत से हमारे डिवोटीज वहाँ पर एकत्रित थे, और अलग अलग मुद्दों के ऊपर मैंने इंटरेक्टिव सेशन रखा था। तो मैंने एक एक्सरसाइज करी। तो जो होस्ट, वो घर के जो मालिक, वो भी बैठे हुए थे, सामने बैठे थे। तो मैंने उनको कहा, उनकी दीवार पर बहुत सी कीमती पेंटिंग्स वगैरह टंगी हुई थी, सब जगह का जो उनके लिविंग रूम का फर्नीचर और सारे पैराफर्नेलिया बहुत कॉस्टली थे। तो मैंने एक पेंटिंग दीवार से निकाली, उन्हीं के लिविंग रूम के, उन्हीं के दीवार की, उन्हीं की पेंटिंग मैंने निकाली, और मैंने उनको बोला मेरे तरफ से गिफ्ट। तो सब लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था तो फूलों का, तो वो मैंने उठाया, और बहुत वो ऐसे एंटीक पीस टाइप लग रहा था, वो उठाया, फिर वो भी मैंने उनको दिया। एक और मेरी तरफ से एक और भेंट। ऐसे मैं एक एक उनके लिविंग रूम के आइटम्स उठा उठा के उनको गिफ्ट दे रहा था। तो माजरा समझ में नहीं आ रहा था कि पॉइंट क्या है। फिर मैंने उनको पूछा कैसा लगा आपको, मेरी गिफ्ट्स कैसी लगी? बोले ये तो मेरे ही सामान थे ना सब। तो मैंने कहा जब हम भगवान के सामने जाके भगवान को देते हैं और कहते हैं मैंने दिया, ये कर रहे हैं ना हम लोग, ये कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान के सामने जाके हम जब भगवान को कुछ देते हैं तो हम सीना छाती फाड़ कर बोलते हैं मैंने दिया, मेरी गिफ्ट कैसे लगी भगवान। सोचिए किसी के घर आप जाओ और उसी के घर का आइटम उठा के उसको गिफ्ट में दो, और फिर सीना ठोक के बोलो कि मेरे तरफ से गिफ्ट कैसा लगा। तो वो होस्ट क्या सोचेगा, वैसे ही कई बार भगवान सोचते। तो इसलिए जब डोनेशन ये शब्द आता है तो क्या समझ में आता है, मंदिर में दिया गया या दान में दिया गया कहीं। इन अ स्कूल, जब स्कूल में विद्यार्थी पैसे भरता है तो उसको डोनेशन नहीं बोलते, उस भर्ती होने से पहले देना पड़ता है, लेकिन भर्ती होने के बाद इट्स कॉल्ड फीस। शादी में भारत में तो बहुत प्रचलित है, उसको क्या कहते हैं, दहेज। और उसके पश्चात यदि तलाक हो गया तो फिर उसको कहते हैं एलिमनी। अंग्रेजी का ये शब्द है एलिमनी।
ऐसे ही एक पति के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था, तो काफी समय से चल रहा था, कुछ महीने हो गए, 6-8 महीने हो गए, उसको तलाक नहीं मिल रहा था, तलाक नहीं मिल रहा था। फाइनली तलाक मिल गया। तलाक मिलने के पश्चात जज ने जो भी कुछ वो टर्म्स कंडीशंस होते हैं ना तलाक के, कि भाई तुमको मेंटेनेंस इतना, ये वो सब कुछ, बच्चे इसके पास रहेंगे, उसके पास रहेंगे, ऐसे सब कुछ हुआ। फाइनली तलाक मिल गया। ये कोर्ट से नाचते हुए बाहर आया, तो इसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ, नाच क्यों रहे हो? बोले अरे जज ने बोला है कि मुझे 20 साल तक जो मेरी तलाकशुदा बीवी है उसको मेरी आधी तनख्वाह देनी होगी। बहुत खुश हूं मैं। बोला इसमें खुशी की बात क्या है, तेरी आधी तनख्वाह तुझे 20 साल तक देनी पड़ेगी। बोला कम से कम आधी तो मिलेगी। बीस साल आधी तो मिलेगी। So in divorce, the same money is called alimony. When you owe someone, उसको बोलते हैं कर्जा, डेट। तत्पश्चात जब आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हो, तो वहां पर हमारे पांडु हवलदार जब आते हैं, मुझे अक्सर ये मेरी खुद की घटना याद आती है। बंबई में मैं ड्राइव कर रहा था, लेफ्ट टर्न लिया, हमारे पांडु हवलदार जी ने महाराज सिग्नल ब्रेक किया, रोको रोको रोको। उसने वो पर्ची निकाली, तो मैंने कहा देखिए साहब, मैंने जब टर्न लिया तो ग्रीन था। तो उसने कहा लेकिन मैंने देखा तब रेड था। तो हमारा वार्तालाप, वाद विवाद इस पर चल रहा था कि मैंने जब टर्न लिया तो ग्रीन था, इसने कहा नहीं मैंने जब देखा तो रेड था। महाराज फाइन तो भरना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि देखिए आपने कुछ देखा, मैंने कुछ देखा, हम दोनों को ऊपर वाला देख रहा है। बोला जाओ महाराज जाओ। तो ट्रैफिक रूल्स जब कोई ब्रेक करता है तो वो जो पैसों का आदान प्रदान होता है उसको फाइन बोलते हैं। When a civil servant retires, that's called pension without tension. Now, when a boss gives to the employees, it's called salary, पगार या तनख्वाह जिसको बोलते हैं। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी मजदूर को देता है तो उसको मजदूरी बोलते हैं, उसको वेजेस इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में उसको मजदूरी कहते हैं। जब बैंक से आप पैसे उधार लेते हो तो उसको लोन बोला जाता है। When you offer to a waiter, कुछ 5-10 रुपए छोड़कर आप जाते हो वेटर के लिए, उसको बोलते हैं टिप। अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन, इट्स कॉल्ड ब्राइब। जब कोई अगवा करके किसी को ले जाता है, इसको कहते हैं फिरौती। सुना? रैंसम, फिरौती की रकम। हाँ, वो डोनेशन वगैरह नहीं बोलते उसको कि डोनेशन दोगे क्या, हाँ 50,000 का डोनेशन, नहीं नहीं, उसको फिरौती बोलते हैं। फाइनली ये पूरा जो एक एनालिसिस हुआ था उसके लास्ट में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको क्या बोलते हैं? हस्बैंड गिविंग टू अ वाइफ, व्हाट इज इट कॉल्ड? और उसमें आंसर दिया नहीं था, तो मैं बहुत सोच रहा था कि क्या हो सकता है। हस्बैंड गिविंग टू वाइफ क्या हो सकता है? रैंसम या ब्राइब? तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैलेंस्ड कुछ सोच समझ के यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे है। तो सोच समझ के मैंने लिखा
बैलेंस्ड है ना, लाइफ लॉन्ग ईएमआई। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, डैड हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गेट मैरिड? तो पिताजी बोलता है, आई एम स्टिल पेइंग। अब एक और उदाहरण, फ्लावर्स, फूल। देखिए वही फूल कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियों में उन फूलों को कैसे देखा जाता है। बाय द वे हम कौन से मुद्दे पर हैं? भगवान श्री कृष्ण वो एक, परंतु उनका आदान प्रदान अलग अलग लेवल पर उनके अलग अलग भक्तों के साथ कैसे होता है। तो पॉइंट मत भूलिएगा। 14 फरवरी को जब कोई गुलाब का फूल देता है किसी को, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? और वो भी गुलाब का होना चाहिए। जैसे हम वो अक्सर वो चुटकुला सुनाते हैं, एक विद्यार्थी ने सोचा कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ अलग करता हूं, 14 फरवरी है, सब लोग तो गुलाब का फूल देते हैं, मैं कमल का फूल देता हूं, कुछ अलग हटके इस बार। तो उसने जाके कमल का फूल दिया। तो जैसे ही कमल का फूल उसकी गर्लफ्रेंड देखती है तो उसे चांटा मारती, चांटा मारा तूने मेरे। तो उसने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बोला मतलब? तूने मुझे बीजेपी दिया, मैंने कांग्रेस। तो 14 फरवरी को जब गुलाब का फूल दिया जाता है तो वैलेंटाइंस उसको बोल के दिया जाता है। फिर वही फूल जब पिरोया जाता है धागे में तो उनको अब फूल नहीं कहे जाते, वो माला, उसको गार्लैंड बोलते हैं। इलेक्शन के समय वही, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन के समय कमल का फूल देखते ही किसकी याद आती है? भारतीय जनता पार्टी की याद आती है। When flowers are under one's body, it's called first night. When flowers are on top of one's body, that's called last night. सॉरी, थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन मैंने किया। एक बार एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में माला पहनकर एंट्री किया उसने, तो पेशेंट अभी भी होश में था, उसको एनेस्थेसिया अभी तक शुरू नहीं हुआ था। देखता है ऑपरेशन थिएटर में सर्जन फूलों की माला पहन के क्यों आया है? तो पेशेंट लेटा हुआ पूछता है कि डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों पहनी आपने? बोलो देखो भाई, दो चीज हो सकती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल हुआ तो माला मेरे लिए, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो टाइम खोटा नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। तो पैसा, फूल। अब आपको एक और उदाहरण, ये जो हमारी जीवा है, जीभ, साइंस के अनुसार, एक मैं वेबसाइट आज रेफर कर रहा था, लाइफ साइंस, उसके अंदर बताया गया है कि ये हमारी जो जीवा है 2 इंच की। एक मैंने बॉम्बे में सेमिनार भी दिया था, मैंने 2 इंच टंग कैन किल अ 6 फुट मैन। तो ये 2 इंच की जीवा, ये एक ऐसा करिश्मा है प्रकृति का हमारे शरीर के अंदर कि साइंस, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी है कि ये 2 इंच की जीभ हमारी, हम आस्वादन करते हैं
बचपन से लेके अब तक, अब से लेके अंत तक हम ये जिह्वा का इस्तेमाल रोज अलग अलग तरीके से करते हैं। विशेष रूप से खाते समय, एक खाते समय या तो मुंह खुलता है कुछ अंदर जब जाता है, नहीं तो बोलते समय कुछ बाहर निकालते हैं, तो दोनों के लिए जिह्वा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको कोई अंदाजा है कि हमारे जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं। जब आंख, चाहे कोई अंधा हो, आंख आपकी बंद हो, अंधेरा हो, रसगुल्ला आपके जीभ पे रख दिया जाए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है कि क्या रखा है ना। तो जीभ के ऊपर ये टेस्ट बर्ड्स हैं। कोई तीखा खाता है तो तीखा उसका टेस्ट आता है। यदि उस रसगुल्ले के अंदर किसी ने मिर्ची का पेस्ट मिलाया है तो आपकी जीभ को समझ में आ जाएगा कि ये रसगुल्ला मीठा और तीखा दोनों है। जैसे होता है ना, गुजराती वो लोग जब दाल बनाते हैं तो उसमें नमक भी होता है, तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, तो समझ में आ जाता है कि गुजराती फैक्ट्री से दाल आई है। तो सब प्रकार का स्वाद, ये हमारी 2 इंच की जिह्वा, मैं बार बार 2 इंच की जिह्वा बोल रहा हूं क्योंकि इस 2 इंच की जिह्वा के ऊपर टेस्ट बर्ड्स कितने हैं। आप अगर एक वाइल्ड गेस करोगे तो कितने टेस्ट बर्ड्स या अलग अलग प्रकार के टेस्ट ये 2 इंच की जिह्वा कर सकती है? एक वाइल्ड गेस, 10, 50, 100, कितने अलग अलग प्रकार के टेस्ट? 200, 300। पढ़िए यहां पे 8,000 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टेस्ट। बाय द वे, साइमल्टेनियसली, अगर कोई साइमल्टेनियसली 8,000 अलग अलग प्रकार के टेस्ट का कोई व्यंजन आपकी जीवा पे रख दे, आपकी जीवा के अंदर क्षमता है एक साथ साइमल्टेनियसली 8,000 अलग अलग प्रकार के स्वाद को आस्वादन करने की। तो पॉइंट ये है कि यदि 1-2 इंच की जिह्वा के अंदर आदान प्रदान करने के 8,000 तरीके हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास क्यों नहीं है? और हम देखते हैं पूरे संसार में, मनुष्य समाज में, ये 2 इंच की जिह्वा जिसके अंदर 8,000 टेस्ट बर्ड्स हैं, इसे संतुष्ट करने के लिए कितने बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, कितने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। तो आपको हम एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। ये एक बंदा है, पता नहीं ये किसी की शादी में गया हुआ है। अब शादी में अक्सर जो पकवान पकते हैं, परंतु ये कोई आलिशान 5 स्टार वेडिंग नहीं है, साउथ इंडिया में कहीं की किसी की शादी, उसकी शादी में गया हुआ है। परंतु इसकी 2 इंच की जिह्वा आपके सामने उसका कारनामा दिखाएगी। मेन्यू में भी सांबर चावल है। कल्पना कीजिए यदि ये हमारे बुधवार के कार्यक्रम में आ गया बंदा, तो आपको घर पे फोन करके बोलना पड़ेगा, भाई कुकर चढ़ाओ, आज तो कुछ मिलने नहीं वाला है। तो देखिए, पता नहीं कितने किलो के भाव पर खा रहा है ये एक जिह्वा, परंतु उसमें जो शक्ति है आस्वादन करने की, तो मुद्दा क्या है कि पैसा या कोई फूल या ये जिह्वा या जंगल, समंदर, ये सारे जो उदाहरण हैं जिसके अंदर एक तरफ एक वस्तु है और दूसरी तरफ उस वस्तु के साथ आदान प्रदान करने के विभिन्न तरीके। तो आज का श्लोक क्या है
ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो अब हम भगवान श्री कृष्ण की एक लीला, जो भगवान मथुरा गए और मथुरा में कंस की वो जो कुश्ती का मैदान था, जहां पर कृष्ण और बलराम को उसने कुश्ती के लिए न्योता दिया था, रेसलिंग अरीना ऑफ कंस। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। पहले तो चाणूर और मुष्टिक और अन्य जो मुष्टंडे थे, जो कुश्ती लड़ने वाले, उनके साथ इन्होंने कुश्ती लड़ी और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। परंतु जब भगवान इस कुश्ती के मैदान में, बड़ा स्टेडियम था ये, तो इस स्टेडियम में जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, तो भगवान श्री कृष्ण को स्टेडियम में मौजूद जो अलग अलग प्रकार के भगवान को जानने वाले, पहचानने वाले, भगवान के भक्त अभक्त जो भी, जब उन्होंने एक साथ भगवान श्री कृष्ण को उस मैदान में, उस स्टेडियम में प्रवेश करते हुए देखा, तो उन सब की जो भावनाएं थी वो अलग अलग लेवल्स की थी। तो ये सुंदर श्लोक है, मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। उस रंग क्षेत्र में, उस रेसलिंग एरिना में जब इन्होंने प्रवेश किया, सबसे पहले जो मुष्टंडे थे, रेसलर्स, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा आते हुए। अच्छा, भगवान कोई ऐसा नहीं है कि वो सिक्स पैक और ऐसे बाइसेप्स वो सब बाहर निकल रहे हैं, इस टाइप का बन के आए थे। भगवान जैसे अभी वृंदावन से आए हैं श्याम सुंदर कृष्ण, वैसे ही भगवान प्रवेश किए हैं। जो गोपियों के साथ रास रचाए, जो माखन चोरी लीला किए, यहां पर हम जो देखते हैं, इसी प्रकार से भगवान उन्होंने एज इट इज प्रवेश किया। परंतु सबसे पहले ये मुष्टंडों ने भगवान को किस प्रकार से देखा? लाइक अ लाइटनिंग बोल्ट। Men of मथुरा saw Krishna as best male। जो लड़ने वाले नहीं थे, परंतु केवल वहां के पुरुष, मथुरा के पुरुष, उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उनको लगा कि पुरुषों में यदि कोई परफेक्शन प्राप्त किया है तो ये पुरुष है, द कंप्लीट मैन विदाउट वेयरिंग रेमंड्स। उनका है ना स्लोगन, द कंप्लीट मैन। इसलिए भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। सो द मेल्स ऑफ मथुरा सॉ लॉर्ड श्री कृष्णा एज द बेस्ट मेल अमंगस्ट ऑल मेल्स। विमेन सॉ कृष्णा एज क्यूपिड पर्सोनिफाइड। जो वहां की स्त्रियां स्टेडियम में थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो साक्षात कामदेव के स्वरूप हैं ये। अब जो मुष्टंडे थे वो भगवान श्री कृष्ण को कोई कामदेव नहीं मान रहे थे। उनका काम क्या था? कामदेव का काम नहीं था लड़ना। परंतु स्त्रीनाम मूर्तिमान, काम मूर्तिमान स्वरूप, इस प्रकार से वो स्त्री देख रही थी। जो वहां के ग्वाले थे, वृंदावन से भी गए हुए थे, तो उन्होंने भगवान को देखा, अरे ये तो अपना कृष्ण है, आपला कृष्ण, ऐसे बोले हो कि ये तो वही है। लेकिन इनसे लड़ने के लिए इसने एंट्री करी है इतने बड़े बड़े मुष्टंडों से, तो वो भगवान को अपना ग्वाल सखा ही मान रहे थे। इम्पायर्स रूलर सॉ कृष्णा एज द चैस्टाइजर। जिनके अंदर पाप था, जो पापमय जीवन जी रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वो भयभीत होने लगे कि अरे ये हमें दंडित करने वाला कोई व्यक्ति लगता है। जैसे कि एक ही पुलिस, उस पुलिस को जब चोर देखता है तो उसके अंदर डर, उसी पुलिस को जब एक
सामान्य नागरिक देखता है, जो कानून का पालन कर रहा है, सुरक्षा उसको दिखती है। जो भगवान के माता पिता थे, उन्होंने जब भगवान को देखा तो वो भगवान को देखते ही तुरंत, अरे तो हमारा लाला आ गया। जो योगी वहां पर बैठे हुए थे, तो योगियों ने भगवान श्री कृष्ण को हमारे योग साधना ध्यान का जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है। और अंत में भोजपते कंस ने जब भगवान को देखा, तो कंस ने भगवान को किस प्रकार से देखा, यही है वो 8वां पुत्र मेरी बहन का, जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ था। तुरंत कंस पहचान गया कि वहां से किसने एंट्री करी है, मेरी मृत्यु ने एंट्री करी है। वो भांजा नहीं देख रहा था, वो नहीं बोल रहा था कि अरे भांजे, नहीं, डायरेक्टली उसे क्या दिखाई दे रहा है, मृत्यु पर्सोनिफाइड, मूर्तिमान मृत्यु प्रवेश कर रही है। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, एक ही कृष्ण है, परंतु ये एक कृष्ण जब अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान लोगों का अलग अलग प्रकार से उनसे, तो भगवान ने भी उनको साइमल्टेनियसली अपना वो रूप दिखाया। जैसे कि एक वार्तालाप चल रहा है एक बेटे में और मां में, तो कैसे अलग अलग आयु के स्तर पर, इस बेटे की आयु के स्तर पर आदान प्रदान उसके मां के साथ उसका चलता है। तो वही बेटा जब वो 4-5 साल का, तो अपनी मां को जाके बोलता है, मम्मी आई लव यू। तो उसके उत्तर में मम्मी भी कहती है, यस बेटा, आई ऑल्सो लव यू। अब बेटा 16 साल का हो गया। 16 साल का होने के बाद वापस उसी माँ के पास जाता है, मम्मी आई लव यू। माँ कहती है, कितने पैसे चाहिए? क्योंकि अब वो जो आई लव यू बोल रहा है, उसके पीछे कोई हेतु है। और वो माँ समझ जाती है कि 16 वर्ष की उम्र में बेटा माँ को आई लव यू बोल रहा है, तो इतना शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए तुरंत मां ने पूछ लिया, कितने पैसे चाहिए? वो बोल दिया, वो उसके बाद बोल दिया 500 रुपए चाहिए, निकाल के दे दिया। फिर जब 24 साल का हुआ, फिर से मां के पास जाता है, वो कहता है, मम्मी आई लव यू। मम्मी बोलती है, कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की? कौन है ये लड़की? भाई अकाउंट होल्डर कौन है? तो 24 साल का वो हुआ, तो मदर ने उसको ये पूछा। फिर 40 साल की उम्र में फिर वो वही माँ के पास जाके बोलता है, मम्मी आई लव यू। माँ बोलती है, मैंने पहले ही बोला था मत करना उससे शादी। अब ये बेटा 60 साल का हो गया है, और 60 साल की उम्र में फिर सोचो मदर कितनी हो गई होगी। तो मदर के पास जाता है, मम्मी आई लव यू। माँ कहती है, मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तो वही माँ, वही बेटा, परंतु उम्र का तकाजा जब बदलता है तो उसके अनुसार आदान प्रदान बदलता है। उसी प्रकार से हम भी जब भगवान के संपर्क में आते हैं, तो इनिशियली जब वहां आते हैं, भगवान को कहते हैं, कृष्णा आई लव यू। भगवान भी बोलते हैं, यस बेटा आई लव यू। फिर कुछ समय बाद, थोड़ी बहुत भक्ति करने के बाद वापस जब भगवान को बोलते हैं, तो भगवान समझ जाते हैं कि अभी इसको क्या क्या चाहिए। तो भगवान तो अंतर्यामी। अगर एक माँ समझ जाती है तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब माँओं के माँ है भगवान। तो अवश्य ही जानती होगी कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए आज का श्लोक क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अब श्रीधर स्वामी हमारे एक भागवत के टीकाकार हुए, तो उन्होंने ये जो प्रसंग
भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा कंस के इस रंग क्षेत्र में प्रवेश किया, तो इसके विषय में बहुत सुंदर उनकी उत्प्रेक्षा है। इस श्लोक के द्वारा रौद्रो अद्भुतश्च श्रृंगारो हास्यम वीरो दया तथा भयानकश्च बिभत्स शांतस प्रेम भक्तितः। तो पहले हमने क्या देखा कि अलग अलग व्यक्तियों ने भगवान को अलग अलग तरीके से पहचाना। तो इस श्लोक के द्वारा अब श्रीपाद श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि उनके इमोशंस क्या थे। बहुत सुंदर उन्होंने इमोशंस प्रस्तुत किए हैं। द रेसलर्स दे परसीव्ड कृष्णा एज फ्यूरी, क्रोध। Men they perceived अद्भुतम, कि ये अद्भुत सौंदर्य, ये अद्भुत पुरुष कौन है। विमेन, उनके अंदर इमोशन क्या था, एक उनके अंदर प्रेम की भावना, जैसे कि एक स्त्री को पुरुष के प्रति प्रेम की भावना, तो वैसे उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखकर इमोशन कौन सा जागृत हुआ, प्रेम का इमोशन जागृत हुआ। तो जो ग्वाल सखा थे वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर वो हास्य रस में गए, वो हंसने लगे, ये हमारा वाला इतने बड़े बड़े मुष्टंडों से लड़ेगा, वो हंसने लगे। इसको तो हम लोग हराते थे वृंदावन में, श्रीदाम सुबल ये लोग सब, अरे तो रोज हमसे हारा करता था, यहां पे ओलंपिक्स में पहुंच गया। द क्षत्रिय किंग्स, वहां पर वो लोग जो मौजूद थे, राजा, क्षत्रिय राजा, उन्होंने शौर्य इसका अनुभव किया अपने अंदर। और जो माता पिता, उनके अंदर थोड़ी चिंता हुई, केयर एंड प्रोटेक्शन, कि अरे भाई इतना छोटा सा हमारा लाला और इतने बड़े बड़े मुष्टंडों के साथ लड़ने जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, हमको इसको रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। तो उनके अंदर तुरंत ये इमोशन जागृत हुआ। जो योगीज, उनके अंदर इमोशन क्या था, वो लोग कोई इमोशन नहीं होता उनके, तो उनको क्या दिखाई दे रहा था, ये ऑब्जेक्ट आ गया है जो कि हमारे सारे इमोशंस को न्यूट्रल बना देगा, हमारी पूरी गाड़ी न्यूट्रल गियर में जाएगी, न्यूट्रलिटी। और कंस के अंदर आतंक, टेरर, कंस के अंदर ये इमोशन जागृत हुआ। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी उनकी उत्प्रेक्षा में ये सारे इमोशंस की लिस्ट दे रहे हैं। अब देखिए कि ये अनुभव हम भी करते हैं। वही भगवान श्री मदन गोपाल जी वो ऑल्टर पर खड़े हुए हैं, और लोग जब अलग अलग प्रकार के अपने जीवन को बिताते हुए आते हैं इनका दर्शन करने के लिए, तो जैसे मुझे याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बंदा रोज वो श्रृंगार आरती के लिए आता था सुबह 7:45 बजे। तो हमारी जो श्रृंगार आरती होती है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, सब पूरे इस्कॉन के मंदिरों में ये श्रृंगार आरती बजती है। भगवान के दर्शन के समय 5-7 मिनट की आरती बजती है। तो ये बंदा अब केवल उसी समय आता था, रोज आता था, लेकिन ये, और एक बार ये मेरे बगल में खड़ा था, हम लोग दर्शन ले रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, तो सभी डिवोटीज गाते हैं, तो इसने भी गाना शुरू किया। अब इसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था कि वो रिकॉर्ड में गोविंदम आदि पुरुषम, यहां तक उसको समझ में आता था, तो यहां तक वो सही गाता था, क्योंकि मेरे बगल में हर समय वो खड़ा रहता था, तो मुझे भी सुनाई देता था कि वो नेक्स्ट लाइन क्या गा रहा है। तो मैं अपना गा रहा हूं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, वो गा रहा है गोविंदम आदि पुरुषम परमात्मा शांति। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया आवाज कहां से आ रही है, परमात्मा शांति कहां से आ गया। तो हर बार वो रोज परमात्मा शांति, परमात्मा शांति, परमात्मा शांति। एक हमारे सुदामा प्रभु, यहाँ पर वो अक्सर
नासिक में आते हैं। तो मैं एक बार उनके बगल में खड़ा था, अब वो तो जानबूझ के गा रहे थे ये, तो उनका लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने ऐड किया, गोविंदम आदि पुरुषम समहाउ बचाओमी। तो वही गोविंद, वही महामंत्र लोग जब अलग अलग मनस्थिति में या अपनी परिस्थिति में आते हैं भगवान के सामने, तो कई राधा मदन गोपाल जी के सामने गुस्से में आते हैं, है ना। कई लोग खुश होकर आते हैं, पास हो गया, 90% आ गया, भगवान तो ग्रेट हो, गॉड इज ग्रेट। कई बेचारा कोई फेल हो गया या गर्लफ्रेंड ने दगा दे दिया, हाँ, फिर वो आता है, बॉलीवुड में दिखाते ना, घंटियां बजती है इधर से उधर से, घंटियां बजती है, आज तो बहुत खुश हो रहा होगा, ऐसे करके वो तो हर समय खुश रहते हैं, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं, परंतु उसको गुस्सा है, इसलिए आज तो बहुत खुश हो रहा होगा, तो कोई गुस्से में आ रहा है, जैसे यहां पर बताया गया, रौद्र, हास्य, विभत्स इत्यादि अलग अलग प्रकार के। तो हम देखते हैं ना, वही व्यक्ति कभी वो कुली बनता है, कभी शराबी बनता है, कभी डॉन बनता है, हाँ? उसके अलग अलग इमोशंस, लोग अलग अलग इमोशंस, हाँ? कभी शहंशाह, हाँ? कभी हास्य, कभी रोमांटिक, कभी ये एक ही व्यक्ति है, परंतु लोग उसको अलग अलग रूप में उसके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। अब देखिए, भगवान के अंदर जो क्षमता है वो ऐसी है कि चाहे कोई किसी भी भाव से भगवान के समक्ष जाता है, चाहे क्रोध में जा रहा हो, चाहे प्रेम से जा रहा हो, कोई निस्वार्थ भाव से जा रहा हो, कोई स्वार्थी बनकर जा रहा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पराम। भगवान के अंदर क्षमता है कि ठीक उसी प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। हम लोग नकल करते हैं कई बार भगवान की। इस संसार में हमें भी बहुत से भूमिकाएं निभानी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ऑफिस में उसको एक बॉस की भूमिका निभानी पड़ रही होगी, या फिर एक एम्प्लॉय की भूमिका, घर आता है वहां पर पता नहीं एम्प्लॉय बॉस क्या भूमिका निभानी पड़ती है उसको, वो अलग भूमिका निभानी पड़ती है, बच्चों के साथ अलग, उसके मित्रों के साथ अलग, समाज के दूसरे जो वर्ग हैं उनके साथ अलग। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, एक डॉक्टर परंतु फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर। और ये फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर क्यों है? क्योंकि ये एक डॉक्टर के पास, जो इसके पास पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, तो ये बेचारा डॉक्टर उन पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहता है, क्योंकि इसी के लिए उसने डॉक्टरी पढ़ी है। परंतु एक मनुष्य जो सीमित उसकी शक्तियां हैं, वो कैसे भगवान की नकल नहीं कर सकता आज के श्लोक के संदर्भ में। तो देखिए, ये अलग अलग भाव से, परंतु ये श्लोक नहीं बोल सकता ये यथामाम प्रपद्यन्ते। लास्ट में बेचारा, उसमें हो सकता है कि सारी डॉक्टरी छोड़कर पान पट्टी की दुकान खोल ली होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान ने केवल प्रवेश किया उस रंगशाला में, कंस की रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया, और भगवान को देखकर भगवान अंतर्यामी रूप में और भगवान के रूप में, दोनों के रूप में भगवान साइमल्टेनियसली
आदान प्रदान करने लगे। इसलिए जब मैंने आज जो एग्जाम्पल लिया जिह्वा का, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लगा कि एक जीभ है 2 इंच की और उसके अंदर अगर इतनी शक्ति है कि साइमल्टेनियसली वो 8000 अलग अलग प्रकार के स्वाद चख सकती है। और इसके निर्माता कौन है? ये जीव के निर्माता निर्देशक कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। सो हाउ कम, व्हाई नॉट ही कैन रेसिप्रोकेट अनलिमिटेडली विथ अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज। कई बार लोगों को ये प्रश्न होता है कि भगवान मुझ पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, इतने 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, क्या भगवान मुझ पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, इतने लोगों पे बिजी रहेंगे शायद? नहीं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अब रामचंद्र जी का एक सुंदर उदाहरण है रामायण में कि प्रभु श्री राम, उन्होंने सुग्रीव और वाली, ये दोनों भाई, तो वाली का वध किया, परंतु सुग्रीव के साथ भगवान ने मैत्री की। तो कई बार यह प्रश्न उठता है कि भगवान ने वाली का वध किया, सुग्रीव के साथ मैत्री की, दोनों भाई थे। ऐसा नहीं कि सुग्रीव वो बहुत शुद्ध था, आगे चलकर सुग्रीव ने जो प्रॉमिस भगवान श्री राम को दिया था उससे मुकर गया था, वो भूल चुका था। तो हमारे रामायण के टीकाकार कहते हैं कि भगवान श्री राम वो एक डॉक्टर के समान, जैसे अभी हमने डॉक्टर की दशा देखी, तो भगवान एक डॉक्टर के समान। कई बार आप देखते हो कि डॉक्टर जो है वो किसी को दवाई मीठी देता है और किसी को कड़वी दवाई देता है। तो यदि ये प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भगवान उसको सब कुछ दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो यदि भगवान इसमें पक्षपाती हो गए या भेदभाव कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर के उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि वही डॉक्टर एक मरीज को कड़वी दवाई देता है, दूसरे मरीज को मीठी दवाई देता है। मुझे याद है बचपन में वो कफ सिरप बिना कफ के ऐसे ही पिए जाते थे हम लोग, क्योंकि इतनी मीठी लगती थी वो कफ सिरप, अच्छा लगता था पीने। तो किसी को मीठा कफ सिरप दे रहा है डॉक्टर और किसी को नीम की कोई कड़वी दवाई दे रहा है, क्या डॉक्टर पक्षपाती है? नहीं। कब समझ में आएगा कि डॉक्टर पक्षपाती नहीं है, डॉक्टर निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है? रिजल्ट क्या है? जब दोनों वो स्वस्थ हो जाएंगे उसके ट्रीटमेंट से, तब समझ में आएगा कि डॉक्टर वो इम्पार्शियल था। उसी प्रकार से सुग्रीव और वाली का उदाहरण है कि वाली को जब छिपकर भगवान ने मारा, मरते समय वाली के कान में भगवान ने कहा कि जिस धाम से मैं आया हूं, मैं तुम्हें सुग्रीव से पहले उसी धाम पहुंचा रहा हूं। हालांकि दवाई कड़वी थी, पीछे से बाण मारा था, दवाई कड़वी थी, परंतु कान में भगवान ने वाली को क्या कहा कि तुम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे हो। और सुग्रीव, वो जो भगवान को प्रॉमिस उसने किया कि आप मुझे मेरी पत्नी, मेरा राज्य पूरा दिलवा दोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात सुग्रीव भूल गया, वो अपनी पार्टियों में लगा है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं, और ये संदेश के साथ, लक्ष्मण जाओ और सुग्रीव को कहो कि जिस रास्ते मैंने वाली को मौत के घाट उतारा, वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है, और जिस बाण से मैंने वाली का वध किया, वो बाण अभी भी मेरे तुणीर में है। जाकर सुग्रीव को सुना दो ये। यदि वो उसकी अकल ठिकाने नहीं आई, यदि वो उसकी प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा, तो वही रास्ता मौत का और वही मेरा बाण उसके लिए भी तैयार है। तो सुग्रीव ने जब ये सुना कि भाई मेरे लिए
शुरुआत में तो दवाई मीठी थी, अब ये कड़वी होती जा रही है। तो डॉक्टर उसी मरीज को कई बार मीठी दवाई भी देगा और उसके साथ शाम को कड़वी दवाई भी लेने के लिए कहेगा। तो कैसे समझ में आता है भगवान का आदान प्रदान? जैसे कि डॉक्टर का आदान प्रदान कैसे समझ में आता है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट। अब हम श्लोक के अगले शब्द पर जाते हैं, प्रपद्यन्ते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। अब तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये यथामाम। अब प्रपद्यन्ते। तो प्रपद्यन्ते का अर्थ हमारे आचार्यों ने बताया है कि अगर इसका विभाजन हम करें, प्रपदति, प्र का अर्थ है पूर्ण रूप से और पद्धति का अर्थ है थक कर गिर पड़ना। तो क्या समझ में आ रहा है? प्रपद्यन्ते का एक अर्थ अत्यंत थक कर, पूर्ण रूप से थक कर गिर पड़ना। होता है ना कई बार, बुधवार का कार्यक्रम घर पे जाने के बाद पूर्ण रूप से प्रपद्यन्ते, बेड के ऊपर थक हार कर गिर पड़ना। अब एक और टीका इसके ऊपर करी गई है कि प्रपदति और अंते, क्योंकि जो अंतिम भाग है इस शब्द का उसमें अंत है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? प्रपदति का अर्थ पैर का अगला भाग, चरणों के अंगूठों के नाखून किनारे पर, प्रपदति उसको भी कहते हैं। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे चरणों के अग्रभाग, नाखून के भी अग्रभाग के यदि शरणागत होता है तो मैं उसे अपना सर्वस्व देता हूं। भगवान परोक्ष भाव से ये बोल रहे हैं। एक है प्रत्यक्ष, एक है परोक्ष। तो परोक्ष रूप से भगवान ये बता रहे हैं कि यदि कोई उतना भी आदान प्रदान मुझसे कर दे, कहां? मेरे चरणों के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग, वहां तक भी यदि कोई पहुंच गया, तो प्रपद्यन्ते का पूरा अर्थ यहां पर चरणों के अंगूठों के नाखूनों के समीप आश्रय लेना। तो इसलिए इस श्लोक की टीका में हमारे जो टीकाकार हैं, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि, चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, उन्होंने भगवान के चरण कमलों की महिमा, तो अब हम कुछ समय भगवान के चरण कमलों की महिमा पर गौर करेंगे। तो ये हैं भगवान के तलवे। एक हमारे तलवे होते हैं, एक भगवान के तलवे। जो इनके तलवे चाटता है वो अवश्य ही तर जाता है। 19 ऑस्पिशियस सिंबल्स, 19 प्रकार के शुभ चिन्ह भगवान के तलवों पर पाए जाते हैं। और इनमें फिर 8 बेनेडिक्शंस, श्री राधा मदन गोपाल जी के चरण हमारे। हमारे टीकाकारों ने 8 प्रकार के वरदान बताए हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण जब कोई ग्रहण करता है तो 8 प्रकार के कौन से उसे लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला लाभ, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन। भगवान के तलवों पर एक शुभ चिन्ह है वज्र का। वज्र इसको शुभ माना गया है, जिसको बिजली कहते हैं। तो ये बताया गया है कि हमारे जीवन में जो हम अलग अलग 84 लाख योनियों में भ्रमण किए, तो इतना पाप हम इकट्ठा कर लेते हैं हमारे इस संसार चक्र की यात्रा में, इतना पाप इकट्ठा कर लेते हैं कि वो पर्वत नहीं, पर्वतों के समान इतना बड़ा विशाल हो जाता है। पाप का पर्वत हमारे संसार चक्र की यात्रा के पाप का पर्वत इकट्ठा हो जाता है। और भगवान के चरणों की शरण जब कोई ग्रहण करता है तो वो जो वज्र है, वज्र या बिजली के अंदर एक शक्ति होती है कि बिजली यदि एक विशाल पर्वत पर गिरे
तो विशाल पर्वत को बिजली चूर चूर कर सकती है, वैसे ही भगवान के चरण कमल हमारे पापमय ऐसे विशाल पर्वत को चूर चूर कर सकती है, क्योंकि वहां पर भगवान के चरणों पर ये वज्र का चिन्ह है। इसलिए कंप्लीट प्यूरिफिकेशन। सेकेंड बेनेडिक्शन, दूसरा वरदान, कंप्लीट फियरलेसनेस। श्रील प्रभुपाद अक्सर इस भजन को कोट किया करते थे, गोविंद दास इनके द्वारा लिखा गया है कि अभय चरणारविंद भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण कर ली है, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद, हमने उनकी व्यास पूजा मनाई। 70 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद ऐसी हिम्मत रखे मालवाहक जहाज में निकल पड़े अमेरिका की ओर। कोई पैसे नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, कार्गो शिप में। बहुत तो पूरी प्लेन की टिकट है, सब सामान है, सब एयर होस्टेस सब कुछ है, फिर भी डरे हुए बैठे रहते हैं, पता नहीं प्लेन लैंड करेगा कि नहीं करेगा, पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। प्लेन के अंदर लोग कितना डरते हैं। प्रभुपाद यहां पर 70 वर्ष की उम्र में, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई उनको वहां पर देखभाल करने वाला नहीं, कार्गो शिप है, वहां पर कोई उनके सत्कार करने के लिए नहीं था। एक प्रोग्राम में प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, ये इंडिया में हुआ ये किस्सा। तो प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं। अब जस्ट प्रभुपाद फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं, पूरा इस्कॉन इस्टेब्लिश करने के बाद प्रीचिंग उनकी वहां पर इस्टेब्लिश हो गई है, डिसाइपल्स बन गए, और सारे अमेरिकन और यूरोपियन डिसाइपल्स उनको लेकर प्रभुपाद इंडिया में आए। तो इंडिया में उत्तर भारत में एक जगह प्रभुपाद प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स और सब यंग अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स थे ये लोग। तो प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं और प्रभुपाद के डिसाइपल्स, जो लेडी डिसाइपल्स, वो लोग कीर्तन में डांस कर रहे थे। तो कोई ऐसा ही करप्ट माइंड वाला कोई इंडियन, वो छेड़खानी करने के लिए प्रभुपाद के जो लेडी डिसाइपल्स हैं अमेरिकन, उनके निकट जाने का प्रयास कर रहा। प्रभुपाद ने स्टेज से देखा, प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, और प्रभुपाद की करताल बड़ी बड़ी हुआ करती थी। प्रभुपाद करताल बजा रहे हैं, देखा ये व्यक्ति ये छेड़खानी कर रहा है। प्रभुपाद कीर्तन कंटिन्यू रखे, कीर्तन को बंद नहीं किया प्रभुपाद ने। मन से खड़े हुए, सब लोग देख रहे हैं प्रभुपाद कैसे खड़े हो गए, तो और डांस करने लगे। प्रभुपाद खड़े हो गए। प्रभुपाद ने अभी करताल बजाना बंद किया, और वो करताल पे जो धागा लगाते हैं हम, तो वो धागे से करताल को घुमाने लगे, जैसे भगवान सुदर्शन घुमाते वैसे घुमाने लगे। मन से नीचे उतरे। ये जो बंदा था इसके पास कीर्तन करते करते इसके पास, और ये और भी डरने लगा। सभी डिवोटीज देखने लगे कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। उसके पास जाके टन करके उसको सर पे मारे, हरे कृष्णा प्रभुपाद के ट्यून में। तो चाहे कोई भी प्रभुपाद को कभी कोई डरा नहीं सका। उल्टा बड़े बड़े अमेरिका के ऐसे ऐसे गैंगस्टर्स प्रभुपाद के ऊपर प्रहार करने के लिए एक बार प्रवेश किया। उन्होंने वो मोटरसाइकिल की चेन वगैरह लेकर आए प्रभुपाद पर प्रहार करने के लिए। प्रभुपाद अपना लेक्चर दे रहे हैं, वो लोग ने प्रवेश किया, बड़े बड़े टैटू लगाए हुए, ऐसे वो राक्षस जैसे दिखने वाले। तुरंत प्रभुपाद लेक्चर रोके और उनको कहे स्टॉप देयर। और तमाल कृष्ण महाराज बैठे हुए थे। प्रभुपाद ने कहा, इफ आई टेल हिम ही विल किल यू राइट नाउ। उन्होंने कभी एक साधु के मुंह से ऐसे लाइंस नहीं सुने थे, वो भी इंडियन साधु, वो भी 75 ईयर ओल्ड इंडियन साधु उनको बोल रहा है, इफ आई टेल दिस तमाल कृष्ण सिटिंग नेक्स्ट टू मी ही विल किल यू राइट नाउ, बेटर स्टॉप देयर। यू टर्न लिया, चले गए ये लोग। तो ये शक्ति प्रभुपाद के अंदर, केवल प्रभुपाद को खाली नाम अभय नहीं दिया गया था, ये जो क्वालिटी है अभय चरणारविंद, उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, इसलिए कंप्लीट
फियरलेसनेस, कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी। कुंती महारानी कहती हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि भगवान जब से आपके चरण इस धराधाम पर लगे हैं तब से ये पृथ्वी खुशहाल हुई है, प्रॉस्पेरिटी। और कुंती महारानी कहती हैं कि यदि आपके पार्षदों में और इस पृथ्वी पर आपके भक्तों में कोई यदि सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है तो ये पृथ्वी देवी है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ आप 11 साल रहे, उसके पश्चात मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर, यहां वगैरह भ्रमण कर रहे थे आप, तो आपके इन अलग अलग भक्तों को आपका संग अलग अलग समय पर मिला, परंतु पृथ्वी एक ऐसी है कि उसका संग आपने कभी नहीं छोड़ा। जहां पर भी भगवान पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे थे, और वृंदावन में तो बिना पादतरण के। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि धन्य है ये पृथ्वी देवी जिसको आपका संग पूरे 125 साल मिला और आपके चरणों का संग। तो कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीट लिबरेशन। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स परम पदम ततम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस सुंदर प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये संसार जो एक विशाल भवसागर है और इस भवसागर को पार करना असंभव, परंतु जो आपके चरणों की शरण ग्रहण करता है हे भगवान, तो वत्स पदम, एक जो बछड़े का खुर बन जाता है। एक बछड़े का खुर यदि निशान बनाए पृथ्वी पर, वो कितना बड़ा उसके अंदर वो निशान बनेगा और उसमें कितना पानी अटेगा, कितना छोटा सा। पूरा भवसागर इतना छोटा बना देते हैं आपके चरण कमलों की कोई शरण ग्रहण करता है। और ये संसार पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पूरी विपदा से भरा हुआ ये संसार जो आपकी शरण ग्रहण करता है वो इसको पार कर जाता है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर माइंड। सुंदर एक और उदाहरण दिया गया है कि हमारा जो मन है वो एक अनियंत्रित घोड़े के समान है, अनटेम्ड हॉर्स। और भगवान जो हैं, भगवान के चरण कमल जो हैं, वो एक ऐसे पोल स्टड के समान है जिस पर उस घोड़े को यदि बांध दो तो घोड़ा कहीं और नहीं जा सकता। महाराज कुलशेखर ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना में उन्होंने कहा है कि मेरा जो मन है वो एक पक्षी के समान है और भगवान आपके जो चरण हैं वो एक नौका के समान है। जब एक नौका या समुद्र का जहाज वो जब समंदर में जाता है, और कई बार हम देखते हैं कि कोई पक्षी उस जहाज में बैठा होता है, वो जहाज के किसी पोल के ऊपर बैठा होता है कोई पक्षी, तो महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं कि मैं उस पक्षी के, या मेरा मन उस पक्षी के समान है जो इस समंदर में गए हुए जहाज पर बैठा। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं समंदर में भ्रमण कर कर आऊं, तो ये पक्षी रूपी मेरा मन समंदर में उड़ने लगा और समझ में आया कि मैं ज्यादा समय के लिए नहीं उड़ सकता। तो पक्षी जो थक गया उड़ते उड़ते, तो थक हार कर पक्षी लौटता कहां है? फिर से उस जहाज पर ही लौटता है, क्योंकि समंदर में उसको और कोई बैठने की जगह नहीं मिलती। तो महाराज कुलशेखर ये सुंदर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, भगवान उसी प्रकार से मैं इस भौतिक संसार में आपके चरण कमल छोड़कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उड़ता हूं समंदर में, और एक्सपेरिमेंट करते करते जब मैं परेशान हो जाता हूं, त्रस्त हो जाता हूं, तब मैं फिर लौटता हूं, ये समझते हुए कि आपके चरणों के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं। तो ये सुंदर उदाहरण महाराज कुलशेखर ने दिया अपने मन के विषय में और भगवान के चरणों के विषय में। बड़े बड़े जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, वो
भगवान के चरण कमलों पर ध्यान कर कर अपनी विद्वत्ता को बढ़ाते हैं। सो कंप्लीट नॉलेज एंड डिटैचमेंट, कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम महादावाग्नि। एक और सुंदर उदाहरण दिया गया है भगवान के चरण कमलों के संदर्भ में कि भगवान के चरण कमल एक छतरी के समान है। जैसे वर्षा ऋतु में हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान के चरण कमल एक छतरी के समान है, परंतु ये बहुत विशेष छतरी है। 11वें स्कंद में ये उदाहरण है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है। आतपत्र ये बताया गया है कि जो छतरी है उसको आतपत्र बताया। ये ऐसी विशेष छतरी है जैसे कि हम तो बारिश के लिए छतरी का इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये ऐसी छतरी है कि कल्पना करो कि ऐसे बादल जहां से आग की चिंगारी वो बरस रही है, बारिश के पानी की शीतल जल नहीं, ऐसे बादल जहां से आग की चिंगारी बरस रही है। तो कौन सा छाता आप अपने ऊपर रखोगे जब ऊपर से चिंगारियां आपके ऊपर गिर रही हैं? भगवान के चरण कमलों का छाता ये बताया गया है। तो भगवान के चरण कमल उस छाते के समान हैं जो इस भौतिक संसार के तप्त महादावाग्नि चिंगारियों से आपको बचाएंगे। इतना ही नहीं, बहुत सुंदर बताया गया है श्लोक में कि भगवान के चरण कमल किस प्रकार के छाते के समान है कि ये ऐसा छाता है कि ऊपर से तो आपको उस अग्नि से बचा रहा है और अंदर से अमृत की वर्षा आपके ऊपर उसका छिड़काव करा रहा है। जैसे होता है ना, आप किसी शादी में जाओ तो वो लोग स्प्रे मारते हैं परफ्यूम का, ऐसे ठंडी ठंडी शीतल जल मारते हैं स्प्रे के रूप में। तो वैसे ये छाते के अंदर से अमृत वर्षा हो रही है। किसके ऊपर? उस भक्त के ऊपर जिसने इस भौतिक संसार के महादावाग्नि संसार में भगवान के चरण कमल रूपी छाते को अपने ऊपर रखा हुआ है। तो ये 7वां परफेक्शन और अंतिम कंप्लीट फॉर्च्यून कि भगवान के चरण कमलों की शरण जब कोई ग्रहण करता है, अक्सर लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं, अलग अलग लक्ष्मियों की, भाग्य लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, ये इत्यादि वगैरह। ये सारी लक्ष्मियां यदि आप वैकुंठ में जाकर देखो, सहस्त्र लक्ष्मियां सब जुटी हुई हैं भगवान के चरणों की मालिश करते हुए। तो ये सारी लक्ष्मियां स्थित हैं भगवान के चरण कमलों पर, और जो भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो उसके जीवन में सारी लक्ष्मियों का एक साथ उसको कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए जब आज के श्लोक में भगवान ने कहा है, अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे चरणों की शरण ग्रहण करो। और अर्जुन के द्वारा भगवान हम सबको बता रहे हैं कि जो मेरे चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसको अपने आप बिना मांगे, सोचिए अगर वो स्वेच्छा से ये सब मांगने लगे तो भगवान तो अवश्य ही देंगे, परंतु केवल संपर्क में आने के वजह से भगवान ये 8 वरदान दे रहे हैं। तो इसलिए आज का जो श्लोक हम पूरा करना चाह रहे थे, परंतु 9:30 बज चुके हैं और हम केवल प्रपद्यन्ते तक पहुंचे हैं। तो ये हमारा गीतामृत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भगवान के विषय में विश्लेषण प्रारंभ होता है तो भगवान की तरह इसकी वृद्धि होती रहती है। तो इसलिए इसका भाग 3 हम हमारे अगले बुधवार को लेंगे। परंतु टेक होम मैसेज हम सब के लिए क्या है? सांबर चावल नहीं, टेक होम मैसेज ये है कि यदि 2 इंच की जीवा, यदि इस संसार का पैसा, यदि एक जंगल, यदि एक समंदर, यदि फूल, वो इतना आदान प्रदान कर सकते हैं, ये सब तो निर्जीव हैं। यदि निर्जीव पंच महाभूत की सारी वस्तुएं
यदि ये इतना आदान प्रदान कर सकती हैं अलग अलग व्यक्तियों के साथ इस भौतिक संसार में, तो क्यों ना हम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनकी शरण ग्रहण करें। आज के श्लोक के अनुसार तो भगवान तो आतुर हैं हम सब के लिए प्रतीक्षा में कि हम उनके समक्ष जाएं और भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते के द्वारा अपना आदान प्रदान प्रारंभ करें हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ